सही। और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं हमारे कैंडिडेट्स दोबारा कर्नल फैसल के पास। जी बिल्कुल। अ, हमारे पास जब आते हैं तो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है जिसको उन्होंने टेक ऑन करना होता है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट इनफैक्ट हैंडल करता है इंटरव्यू को, और ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि कैंडिडेट को ज़्यादा बोलने की चांस दिया जाए और वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, और इस प्रोसेस के दौरान हम उसकी पर्सनैलिटी को डिस्कवर कर रहे होते हैं। अब देखते क्या हैं, हम क्या बातचीत करते हैं वो है क्विकली हम उसकी एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी देखते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल आउटलुक देख रहे होते हैं। इसके अलावा ये है कि हम ये देखते हैं उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी बिलीव्स क्या हैं, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उसकी मोटिवेशन कैसी है, उसकी एडजस्टेबिलिटी कैसी है, एंड अबव ऑल उसका एक ओवरऑल कैरेक्टर कैसा बना हुआ है। इसमें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक पर्सनैलिटी का मेकअप है जो उसने अपने चाइल्डहुड से लेके जहाँ जहाँ वो रहा है, पेरेंट्स के साथ रहा है, नेबरहुड में रहा है, जिधर भी रहा है, वो चलता आ रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ उसमें ग्रो करता जा रहा है। दूसरी साइड है उसकी इंटेलेक्चुअल आउटलुक जो कि उसने डेवलप की है थ्रू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या वो लोगों के साथ जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, बातचीत करता है, या उसके अंदर रीडिंग की हैबिट है, नहीं है, वो उससे ले रहा होता है। तो ये दो स्ट्रीम्स हैं जिनको हम साइड बाय साइड रख के बातचीत कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे ये मिथ्स भी क्लियर करना ज़रूरी है कि लेंथ ऑफ द इंटरव्यू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। इंटरव्यू वेरी करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। द ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ द कैंडिडेट इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, और ये तमाम की तमाम बातचीत इंग्लिश में हो रही होती है। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ एडवाइस टू द कैंडिडेट इज़ दैट ही शुड रिमेन ओरिजिनल। वो अपनी एबिलिटीज़ में फेथ रखे, क्योंकि एक इंडिविजुअल को अपने बारे में सबसे अच्छा पता है। अगर वो किसी से ब्रीफिंग लेके भी आ रहा होगा तो ही विल नॉट बी नोइंग कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है जो कि मुझे अगले को बताना चाहिए। तो इट इज़ हिज जॉब दैट ही हैज़ टू टेल द इंटरव्यूअर कि मैं ये हूँ, और मेरे ऊपर ये इन्वेस्टमेंट हुई है, और ये मेरे प्लसेस हैं, और मैं इस तरह स्टैंड कर सकता हूँ। तो एक लीडर जो होता है, जो कि हम पोटेंशियली ढूंढ रहे हैं मिलिट्री के अंदर, ही मस्ट स्टैंड बाय हिज वर्ड्स। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, ही मस्ट बी एबल टू इंस्पायर अदर्स, वो बोल्ड हो, वो इनिशिएटिव ले सके, वो आगे लोगों को लीड कर चल सके। इससे पहले एक चीज़ और, ऑलरेडी एनालिटिकल ऐसे जो था वो हमारे पास इक्विप होता है एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट, हम्म। वो उसका रिटन एक्सप्रेशन है जो हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा हम उसको इंटरव्यू पे बुलाने से पहले उससे एक म्यूचुअल डिस्कशन भी करते हैं। वो म्यूचुअल डिस्कशन क्विकली ये है कि वहाँ पे पूरा ग्रुप इकट्ठा असेंबल होता है, वो बैठते हैं वहाँ पे। इनिशियली हम उनके साथ बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, सो दैट वी कैन बी इन अ पोजीशन वेयर वी कैन एक्सप्रेस टू ईच अदर। उसके बाद वहाँ पे हम उन्हें दो टॉपिक्स देते हैं 15 to 20 मिनट्स के, वन इन इंग्लिश एंड वन इन उर्दू। वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर वो बड़े केयरफुली हम डिज़ाइन करते हैं उनके ऊपर, ताकि कैंडिडेट अपनी एज ब्रैकेट के मुताबिक उसके ऊपर अपना एक्सप्रेस कर सके। उसकी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बैकग्राउंड नॉलेज, वो कैसे कन्विंस कर सकता है अपने ग्रुप में बैठ के, ये तमाम चीज़ वहाँ पे बातचीत होती है। तो ओवरऑल मेरी डायमेंशन के अंदर मेरे पास एक कैंडिडेट को ओवरऑल जो है उसके इंटेलेक्चुअल मेकअप अलॉन्ग विद द पर्सनैलिटी विच ही हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका कंप्लीट एक मोज़ैक बन जाता है जो कि हम उसको असेस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन